बुलडोजर एक्शन को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। इसकी शुरुआत अखिलेश यादव ने की। अखिलेश ने कहा कि 2027 में यूपी में सरकार बदलेगी और इसके बाद वो सभी बुलडोजर्स का जो रुख है वो गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे। अखिलेश के इस बयान पर योगी ने पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा कि हर व्यक्ति के हाथ में बुलडोजर फिट नहीं हो सकता, बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। सीएम योगी लखनऊ में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर के सामने पस्त हो जाते हैं। प्रदेश के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को आपस में ही लड़ाने का काम किया। पहले जाति जाति को लड़ाया, फिर वर्ग, मत और मजहबों को आपस में ही भिड़ाने का काम किया। महीनों महीनों दंगों की आग में झुलसता रहा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जब शांति और सौहार्द नहीं रहेगा, कोई निवेश क्यों करेगा? विकास कैसे हो पाएगा? पहचान का संकट खड़ा होगा, हर तबके का व्यक्ति तबाह होगा। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। जनता से जुड़े हुए कोई भी कार्य, कोई देर नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, योगी सरकार का ये बुलडोजर हमेशा आरोपों में घिरा रहता है। सेलेक्टिवनेस होने का आरोप बुलडोजर एक्शन पर लगाया जाता है। अखिलेश यादव लगातार मुखर रहते हैं, लेकिन उसी मुखर अंदाज में योगी आदित्यनाथ की तरफ से जवाब भी दिया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले की सरकार पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि 2017 के पहले प्रदेश में जो लोग लूट खसोट मचाने वाला टीपू भी आज सुल्तान बनने का सपना देख रहे हैं। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है, क्योंकि तब जब जनता ने इन्हें अवसर दिया था, तब उन्होंने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं की थी। पहचान का संकट खड़ा किया था, पहचान का संकट खड़ा किया था प्रदेश के सामने, युवाओं के सामने, व्यापारियों के सामने, यहां के उद्यमियों के सामने। और इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ जहां अखिलेश यादव और उनकी सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं सीएम योगी ने बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक को लेकर भी सरकार का जो स्टैंड है वो साफ किया है और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। योगी ने कहा, जिस तरह आजकल आदमखोर भेड़िए उत्पात मचाए हैं, उसी तरह 2017 से पहले यूपी में चाचा भतीजे की जोड़ी ने तबाही मचाई थी। दोनों ही भ्रष्टाचार को चरम पर ले जाने में लगे थे। सिर्फ चाचा भतीजे ही नहीं, उस दौरान यूपी में महाभारत के सभी पात्र नजर आ रहे थे। क्यों नहीं इनको नियुक्ति पत्र मिलती थी? कारण था, नियत साफ नहीं थी। चाचा और भतीजे में होड़ लगती थी वसूली को लेकर के, कौन कितना वसूल कर ले। एरिया बटे हुए थे। मैं देख रहा हूं ना, इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया
प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे, महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते फेल हो जाएगा। महाभारत का दूसरा दृश्य वहां देखने को मिलता था और वही दृश्य उस समय भी देखने को मिलता था। बहन और भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक ही बात कहूंगा, ये जो लोग बोलते हैं इनको अवसर दिया गया था, जब उन्होंने नहीं किया है और जब इन्हें अवसर मिला है कि वो लूट खसोट किए हैं, तो इनको फिर से ये लोग कुछ भी बोले कभी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। ये लोग बोलते रहेंगे क्योंकि इनके पास अब बोलने के सिवाय कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच का ये घमासान समय समय पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अटैक करते हैं तो योगी आदित्यनाथ भी अपने ही अंदाज में अखिलेश यादव पर अटैक करते हुए नजर आते हैं। अब अखिलेश यादव ने बुलडोजर को लेकर क्या कहा, देखिए। अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में जब सपा की सरकार बदलेगी तो ये बुलडोजर का जो रुख है वो बदल जाएगा। सरकार बदलने पर गोरखपुर भेजेंगे बुलडोजर, सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। बीजेपी सरकार में निर्दोषों को सताया जा रहा है, धर्म देखकर बुलडोजर चलाया जाता है, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जाता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बिल्कुल वक्त नहीं लगाया इस पर पलटवार करने में और उन्होंने ये कहा कि टीपू भी अब सुल्तान बनने का सपना देख रहे हैं। हर व्यक्ति के हाथ में बुलडोजर फिट नहीं हो सकता, बुलडोजर चलाने के दिल और दिमाग चाहिए। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर के सामने पस्त हो जाते हैं। 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ याद दिलाते हुए नजर आ रहे थे और उन्होंने ये कहा कि सिर्फ अखिलेश यादव नहीं बल्कि उनका तो पूरा का पूरा परिवार, उनकी पूरी की पूरी पार्टी उत्तर प्रदेश को लूटने और खसोटने में लगी हुई थी और यही व्यवस्था हमारी तरफ से खत्म की गई है और इसीलिए अब वो लोग बौखलाए हुए हैं जिनके ऐसे काले कारनामे बंद हो चुके हैं। माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है। कानून व्यवस्था दुरुस्त है तो उत्तर प्रदेश में निवेशकों का रुख भी बढ़ रहा है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश 7वें नंबर पर था और आज उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। प्रदेश के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को आपस में ही लड़ाने का काम किया। पहले जाति जाति को लड़ाया, फिर वर्ग। पिछले 7-7.5 वर्ष के अंदर नियुक्ति की जो प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुचितापूर्ण तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ी है। क्या आज से 7-7.5 वर्ष पहले क्या यह संभव था क्या? और उस समय जिस प्रकार की अराजकता थी, आप सोचो कि हम लोग 6.5 लाख से अधिक सरकारी नियुक्ति प्रदेश के युवाओं को देते हैं। इन युवाओं ने अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ प्रदेश को दिया है। आज जब हमारे पास मैन पावर की कमी पूरी हुई तो यही प्रदेश जो देश के विकास का बैरियर माना जाता था, आज सरपट तरीके से दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यही प्रदेश जो बैरियर था आज देश के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। यही प्रदेश ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। आज से 7.5 वर्ष पहले यह प्रदेश देश की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था कि अर्थव्यवस्था में 7वें नंबर पर थे। आज यही प्रदेश नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। और मेरा यह मानना है कि नियुक्ति की प्रक्रिया जितनी पारदर्शी होगी और जितनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ नियुक्ति हो रही है, उसी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अगर हर कार्मिक कार्य करने लग जाएगा तो अगले 3 से 4 वर्ष में उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था होगा।